to PNC. अच्छा जी, वी हैव हेयर, आपका नाम? सादिया है। और आप क्या करती हैं? Actually, I'm a painter and designer and as well as sculptor. अच्छा, माशाल्लाह. So my topic is sex selective abortions because हमारे इंटीरियर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली सिर्फ इंटीरियर में नहीं, बड़े शहरों में भी होती है. जो छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं, दो के हमारे मुल्क में ये चीज़ इलीगल है, जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होता है, जिसमें गर्ल फीटसेस को अबॉर्ट कर दिया जाता है, एक सोची समझी डोमिनेशन होती है. तो वो दो के बड़े उस पर तो हॉस्पिटल्स और उसमें इलीगल है ये चीज़. लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं जो ये सब चीज़ करते हैं. और स्पेशली हमारे इंटीरियर और सिंध साइड पे तो बहुत ज़्यादा ये होता है, क्योंकि वहाँ पर इतना कॉन्सेप्ट नहीं है हॉस्पिटल्स का और क्लिनिक्स का. तो वो मिडवाइफ्स, दाइयाँ जिनको बोलते हैं, तो जब उनको ये पता चलता है कि अच्छा जो बच्चा हो रहा है वो गर्ल है, तो वो अबॉर्ट कर देते हैं. क्योंकि आई थॉट कि ये ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़ में थी ये चीज़. ये बहुत ज़्यादा हमारे जो साउथ एशिया और वेस्ट एशिया वजह है, तो हमारा इंडिया है, पाकिस्तान है, और चाइना में भी इवन ये चीज़ बहुत ज़्यादा है. अच्छा. तो मेरा काम उस चीज़ के ऊपर है कि दे आर ओनली द चाइल्ड, दे आर नॉट अ चॉइस. If there is no girl, so there is no mother. Ultimately, there is no life, there is no nation, there is no world, and ultimately there is no boy if there is a no girl. ये सोच नहीं आती ना. My theme is on. So you are educating in this about this topic through your art, or do you do other stuff? Yes, also? through my art. Or we are the artists because we are artists and we just convey our message through our art. तो आप उसमें लिखती भी हैं या कुछ और, या No, आर्ट? only art. Yes, painting or sculptures. sculptures. दिखाएं आप अपना आर्ट. This one ये is आपका? Yes, इसका टाइटल है No Girl, No Mother, Ultimately No Life. Oh, that's so true. बहुत ज़बरदस्त है. ये क्या है? किसमें किया आपने? ये रेजिन है, अंदर क्ले से स्कल्पचर्स बनाकर और फिर इनको रेजिन में किया आपने. बिल्कुल. और ये जो वो ड्रेप है, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कफन वाला, क्योंकि दीज आर द डेड गर्ल्स, और ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. इमोशनल और ज़रा इंटेंस. यस. Is this like और ब्लड की तरह आपने लिया ना, क्योंकि ये मदर वोम वही मैं कहने लगी को थी कि रिप्रेजेंट कर रहा है. और वो एक अबॉर्शन, क्योंकि सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन मेरा मेन टॉपिक है, तो ये उसको उसकी रिप्रेजेंटेशन. जबरदस्त टेक्सचर, वो जिस आपने बहुत अच्छा काम किया है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. जो आप मेंशन कर रही थी कि ये सिर्फ कैनेडियन हाई कमिश्नर भी थी. अच्छा. उन्होंने भी मेंशन किया था, क्योंकि वो इस शराकत एनजीओ के साथ एसोसिएट है. यूएन के एम्बेसडर आए थे, उन्होंने भी बताया था कि वेस्ट में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है. वुमेंस के ऊपर जो वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, अब्यूज़ और ये सब चीज़ होती है, वेस्ट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है. हमें लगता है कि बहुत आज़ादी है. तो क्या बताया उन्होंने कुछ? किसी ने पूछा कि क्या वजह है? आप लोग तो बड़े एडवांस हैं, आप तो बड़े ओपन सोसाइटी कहलाती है, आप तो हर वक्त कहते हैं कि जी ये जो सब कॉन्टिनेंट या मुस्लिम सोसाइटी इक्वल समझा जाता है, वो ये चीज़ से सफ़र कर रही होती, नहीं तो अदरवाइज़ वही हो जाता है कि नहीं छोड़ दिया जाए या ये सब चीज़, कि उसके लिए तो एक बड़ी कलरफुल लाइफ है ना, हर चीज़ बड़ा कलरफुल है. लेकिन उसने कोट किया था कि वेस्ट में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है ख़वातीन को लेकर, और बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं, क्योंकि वो दोनों यूएन भी और जो ये कैनेडियन थी एम्बेसडर थी, ये लोग भी, इनकी भी एसोसिएशन कहीं ना कहीं शराकत एनजीओ से है. अच्छा. और वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिफरेंट उस पर प्रोग्राम करते हैं. आप उनके साथ मिलकर ये जी, ये हमारा ये कोलैबोरेटेड काम है हमारा. जो आप कोई किसी से होंगे तो आप प्लीज़ मिलवाइएगा. पहले आप अपनी एग्जीबिशन को बताइए. और आप ये ओवरऑल ये तो बाकी स्टूडेंट्स का काम है. अच्छा. लेकिन ये इन्हीं टॉपिक्स को लेके है. एसिड विक्टिम्स के ऊपर किया हुआ है. ये कुछ एब्स्ट्रैक्शन है जिसमें सारे वो टॉपिक जो उनसे हैं वो ख़वातीन से रिलेटेड सब वही है.
और ये स्टूडेंट्स हैं आप कह रही हैं? स्टूडेंट्स में ये सब किस स्टेज एज के स्टूडेंट्स हैं? ये तो आई गेस कि क्योंकि हमारा तो ग्रुप शो था, मैं पर्सनली बहुत लोगों को नहीं जानती। ये आई गेस के NCA के टीचर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं फिर इसकी क्लिप्स भी ले लूँगी। तो आप बेसिकली स्कल्पचरिंग, अच्छा ये आप, अच्छा जी ये है जी सादिया आतिफ का। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो हाथ मदर को पोर्ट्रे कर रहे हैं ना, और फ्लावर दो के वो डिफ्यूजिंग उसमें चला गया है, लेकिन वो उसके फैमिली बच्चे कि वो जस्ट लाइक एक वन फ्लावर ना, ठीक है। और वाई शी प्लक वन पेटल एंड पेटल रिप्रेजेंट द गर्ल फिंगर्स, सो इट ब्लीड आउट, इट हर्ट्स वुमेन ऑल्सो, बिकॉज हमारे यहाँ उसको ये चॉइस नहीं दी जाती है कि उसको पैदा करना है या नहीं करना। वो इन लॉस के ऊपर होता है, मियाँ पे होता है, सो कॉल्ड रिलेटिव्स के ऊपर होता है। I have Sadia Atif on my Light of Pichwa conversation. She has been working in this area for how long? कितनी देर से आप काम कर रही हैं इस एरिया में? 15-16 years. Oh wow. Okay, so she has been in this field for 15-16 years. My name is Sadia Atif. Basically, I'm a painter, designer, or sculptress. My page is named Rangraze. Rangraze, अच्छा. Yes. Rangraze.com or like Rangraze? Rangraze. Rangraze. Yeah, Okay. it's on a Facebook page. Facebook page? Okay. Yes. So say it please. हाँ जी. अच्छा ये just ये तो umbilical cord भी नजर आ रहा है. अच्छा save a girl child. क्या है? It's a child, not a choice. Means these are two fetuses, and you don't know whether these child is a boy or a girl. So you can't choose. हाँ. You तो want a boy or so हाँ तो कॉन्सेप्ट इसके फर्दर भी जाते हैं. फर्दर कॉन्सेप्ट यही है कि ये तो बच्चे हैं ना, ये आपके लिए कोई चॉइस नहीं है हाँ. कि क्यों अगर आपको ये पता चले कि ये गर्ल है तो उसको क्यों टर्मिनेट करना, उसको क्यों प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना या अबॉर्ट करना। कि जब वो इस स्टेज पर होते हैं, जब तक नहीं पता होता जेंडर क्या है, तो वो बच्चे हैं। 9 मंथ तक भी अगर आपको जेंडर नहीं पता, वो बच्चे हैं। लेकिन अगर वो पता चल जाए तो फिर वो नहीं चाहिए ना। मदर के लिए तो 9 मंथ उसके लिए वो उसका बच्चे हैं, एक ही चीज़ है जो कि अल्लाह ने भी एग्जैक्टली। तो हमारे मुल्क में 2 के इलीगल है। आप जेंडर नहीं मालूम कर सकते अल्ट्रासाउंड से उससे, बट स्टिल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में भी ये सब चीज़ होती है। हम उसी प्रोसेस से गुजरे हैं और हमें चाहे पूछते भी नहीं थे तो वो खुद ही से बता देती है कि अच्छा आपको पता है कि सेक्स क्या है, लड़की है या लड़का है। और प्राइवेट क्लिनिक्स में तो कोई हाल ही नहीं है ना, वो तो आप जब प्राइवेट जो अल्ट्रासाउंड्स वगैरह हो रहे हैं उसमें आराम से पता चल जाता है कि जेंडर क्या है। और फिर ये चीज़ फिर ईजी हो जाती है उन लोगों को टू डिसाइड के स्टार्टिंग में कि उसको अबॉर्ट कर दें या नहीं। वांट टू नो, बट जो क्लिनिक में आप जाते हैं प्राइवेटली, बड़ी भले वो जो डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की होती हैं, बट जब आप उनको प्राइवेटली दिखाते हैं हॉस्पिटल में वो नहीं बताती हैं। आप पूछो भी तो नहीं बताती हैं, लेकिन जैसे ही भले आप विलिंग नहीं भी हो ना पूछने में, वो आपको क्लिनिक में पूछते हैं अच्छा आपको जेंडर का पता चल गया, डू यू वांट टू नो इज इट अ गर्ल और बॉय। और अगर उनको ये होता है अच्छा आपके पहले बच्चे हैं, अगर वो गर्ल है और फिर बॉय होना है तो वो बड़ी खुशी खुशी खुद डिस्क्लोज कर देती है, ओह इट्स एन अ बॉय। अगर आपके पास पहले ज़्यादा गर्ल्स हैं और अगली भी गर्ल है तो कहती नहीं हमें पता नहीं चल रहा, बच्चे की पोजीशन चेंज है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। हमें कि इस तरह का डिसीजन ना लें या कल वो हमारे ऊपर कुछ ना आए। लेकिन जो छोटे छोटे लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो आराम से आप जेंडर मालूम कर सकते हैं। 2 के हमारे मुल्क में ये चीज़ इलीगल है, बट इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि उन छोटे छोटे जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनको भी बैन किया जाए कि आप जेंडर नहीं बता सकते। रिपोर्ट्स निकलती हैं क्योंकि वो सब डाटा जाता है। तो आप इसके बारे में दूसरे लेवल पे भी कोई तहरीक चलाती हैं या शामिल होती हैं, क्या करती हैं? नहीं, मेरा ये अभी क्योंकि ये इनका ये टॉपिक था तो इसलिए मैंने ये किया, लेकिन
ये शराकत जो फाउंडेशन है, इनका ये एक था, तो उसमें फिर मैंने उसमें मैंने काम किया था। बट अभी जो उन्होंने मुझे 1-2 प्रोजेक्ट के लिए कहा है कि अगर आप इसी के ऊपर ही आप रहते हो तो फिर हमारे साथ कोलैबोरेट करो, हम इसको आगे प्लेटफॉर्म तक लेके जाएं, क्योंकि एक सेंसिटिव इशू है और इसके ऊपर नॉर्मली हम डोमेस्टिक वायलेंस और उसके ऊपर तो बात करते हैं कि ख़वातीन के साथ कॉर्पोरेट लेवल पे ज़्यादती हो गई या घरों में मारपीट हो रही है, लेकिन इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट स्टिल नहीं किया जाता है, क्योंकि सब लोगों को होता है कि आजकल के दौर में ये नहीं हो रहा। बट अगर आप फिगर्स उठाएं तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्टिल होता है कि लड़के को प्रेफर किया जाता है और लड़की को नहीं किया जाता। अच्छा, एक और सवाल आपसे कि ये आप समझती हैं ना कि एक तो जो फिज़िकल और इमोशनल और वो जो सारा अब्यूज़ या वायलेंस है वो तो है ही है, लेकिन जो औरत इसमें से गुज़रती है नोइंगली एंड अननोइंगली, एबॉर्शन से या टर्मिनेशन से, एक रिजेक्शन से कि तुम्हारी बॉडी में जो एक और एक ह्यूमन बीइंग है, Exactly. जो हम एक्सेप्ट नहीं बीइंग अ वुमेन, उसी को कहा जाता है कि आप खुद औरत हो लेकिन एक औरत को पैदा नहीं कर, एक गर्ल को पैदा नहीं कर सकती। और अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ में दो कि हमारी अवेयरनेस तो दोनों के लिए है, मर्द हो या औरत हो, लेकिन बहुत ज़्यादा फिगर्स ये बताते हैं अनफॉर्चुनेटली कि इस चीज़ में औरत ही औरत को ज़्यादा, चाहे वो सास की सूरत में हो, चाहे वो कोई भी इन लॉस में या रिलेटिव्स में, ख़वातीन इस चीज़ को ज़्यादा भला क्यों प्रेशर करती हैं। क्यों? आई डोंट नो कि उनको जब वो खुद, हालांकि वो ख़वातीन है, शायद वो खुद अपनी इस सिचुएशन से गुजरी हों और उनको यही होता है कि उनके बेटे के लिए जी कोई वारिस, उनको ये पता नहीं होता कि एक औरत ने फैमिली को आगे बढ़ाना है, एक लड़का सिर्फ फैमिली पैदा नहीं कर सकता। अगर ये चीज़ होती तो मर्द खुद बच्चे पैदा कर लेते ना, औरत की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन उनको ये होता है कि अगर लड़का होगा तो वो हमारी फैमिली को लेके आगे बढ़ेगा, एक औरत होगी तो वो हमारे ऊपर बोझ है। हालांकि उस औरत ने आगे की फैमिली को बढ़ाना है, लड़के ने आगे की फैमिली को नहीं बढ़ाना। औरत होगी तो फैमिली बढ़ेगी, नहीं तो वो जो एक गे सारी दुनिया वो वाले सिचुएशन में चली जाए। तो मेरा मेन वही है कि अगर गर्ल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, विमेन नहीं है, तो विमेन नहीं है तो प्रोक्रिएशन ही नहीं है ना। Exactly. प्रोक्रिएशन क्या है? एग्जैक्टली। और वो मतलब हाँ, ये तो ये जाहिलियत है, मतलब ये तो चाहे Basically, बीइंग अ जाहिलियत। मुस्लिम आप बात करो या आप क्रिश्चियन है, जो एडम एंड ईव का है वो पूरी दुनिया मानती है और वो सबको पता है कि वो तख्लीक के लिए ही वो दोनों पर्सनालिटीज़ आई थी इस दुनिया में। अगर उस चीज़ को ही स्टॉप कर दिया जाए, अगर यही सोचा जाता कि सब लड़के ही पैदा होने हैं, तो फिर ये इतनी दुनिया नहीं बनती। फिर जिसने तख्लीक किया वो उसको पता था ना, फिर वही कर देता ना, फिर हमें क्या मसला। तो इतनी दुनिया भी नहीं होती ना, इतनी दुनिया इसी वजह से है कि दोनों हैं। और आजकल इतनी ज़्यादा तरक्की हो गई है कि अब तो ख़वातीन को हर उसमें आगे लिया जाता है, उनको अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं और वो कोई ऐसी फील्ड अब मेरा नहीं ख्याल में रह गई है जिसमें ख़वातीन नहीं हैं और वो मर्दों से ज़्यादा डिवोटेड होती हैं और मर्दों से ज़्यादा अच्छे उसमें उस तरीके उसको करती हैं, चाहे वो फैमिली को चलाना, एग्जैक्टली, कि चाहे वो फैमिली को चलाती हूँ या जिस तरह भी हूँ। अब अगर मैं पर्सनली इस चीज़ को खुद से रिलेट करूँ तो हम लोग 5 भाई हैं। अच्छा। और मेरा एक भाई है। अच्छा। और उस एक भाई, वो सबसे छोटा है, और उस एक भाई की वजह से हम लोग 5 बहनें हैं। दो कि मेरी मदर सफ़र्स अ लॉट, बट जब तक भाई नहीं हुआ उसको स्टॉप नहीं किया गया। चाहे ये काफ़ी कॉमन स्टोरी है, ये कॉमन है, एग्जैक्टली। सो दैट्स वाई मैं कहीं ना कहीं फिर इस चीज़ से अपने आप से रिलेट करती हूँ। दो कि अब हम सब भले हम लड़कियाँ हैं और हम आगे की फैमिलीज़ को चला रही हैं, हम माशाल्लाह सब शायद अपने भाई से ज़्यादा पढ़ी हैं और मेरे अलावा मेरी बाकी सिस्टर्स डॉक्टर्स हैं और वो माशाल्लाह इतना अच्छा अपना घर भी चलाती हैं, अपनी चाहे सोशल लाइफ हो चाहे अपनी ऑफिस लाइफ हो, उनको मैनेज करती हैं। मैं भी अगर ये चीज़ सोच ली जाती कि लड़की क्यों, तो मैं यहाँ पर खड़ी नहीं होती, मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं इस चीज़ पे आवाज़ उठा सकती हूँ। शायद मेरा भाई इतना कामयाब नहीं है, उसने शायद इतनी एजुकेशन नहीं ली जितनी हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, इसलिए कि मेरी फैमिली ने वो सो कॉल्ड लोगों की नहीं सुनी और मेरे पेरेंट्स ने
हमें ओन किया और अच्छी एजुकेशन दिलाई और इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज हम इस चीज़ को लोगों के सामने पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं और हम अपनी फैमिली भी चला रहे हैं, हम अर्न भी कर रहे हैं। टिपिकल ये नहीं है कि भाई अगर सिर्फ मर्द है वही घर में अर्निंग करेगा, वही सब कुछ करेगा। जो डॉक्टर्स हैं मेरी बहनें वो भी कमा रही हैं, साथ देते हैं और लकीली हमें फैमिली इतनी अच्छी मिली है। शायद बहुत सारे लोग इतने लकी नहीं हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। मेरे साथ हैं जी सादिया आतिफ और ये आर्टिस्ट भी हैं, स्कल्पचरिस्ट भी हैं और क्या हैं, डिज़ाइनर एंड और आप ये काम बहुत ही ज़रूरी काम है कि लोगों को अवेयरनेस दिलवाना इस कॉन्सेप्ट, इस टॉपिक के बारे में जो कि है जेंडर बेस्ड सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन। और हमारे यहाँ ये हम समझते हैं कि नहीं है, लेकिन है। इसका ये मतलब नहीं कि हम इसका कुछ कर नहीं सकते। और सादिया आतिफ एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है जो इस काम को लेके चल रही हैं आगे, और उम्मीद है कि और भी हम शामिल होंगे इनकी इस जिहाद, इस जद्दोजहद में, ताकि हम इस ये जो एक नासूर सी एक चीज़ है माशरे की, या एक जिसको कहते हैं जहलियत है, इसको ख़त्म कर सकें। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन लाइट ऑफ पिछवा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया अगेन, शुक्रिया बहुत आपका सादिया आतिफ। बहुत शुक्रिया। और हम फिर आपसे और भी काम बात करेंगे आपके और काम की। थैंक यू सो मच।